और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। करौली में पांचना बांध पर पानी निकासी को लेकर पंचायत चल रही है। पहले 1 जनवरी को पंचायत होनी थी, लेकिन सीएम के बयान के बाद पंचायत पहले हो रही है। और पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, 6 आरोपी अभ्यर्थियों को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट लाया गया फिंगरप्रिंट मैच कराने हैं। दौसा में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप सवार 7 लोग घायल हुए, पुलिस जांच कर रही है। बूंदी जिले की लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की वारदात का 12 घंटे में पर्दाफाश किया। 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 बाल अपचारी डिटेन। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का जिम्मा संभालने वाले आरएसएलडीसी के एक फरमान से ट्रेनिंग पार्टनर्स नाराज हैं। जयपुर में प्रदेश भर के ट्रेनिंग पार्टनर्स ने नाराजगी जताई। जयपुर में कुछ बदमाश सांसद बेनीवाल के सरकारी बंगले में चोरी करने घुसे। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर जयपुर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कोटा किशोरपुरा इलाके में देर रात एक कार हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कैसे तेज रफ्तार कार मकान से जा टकराई और पलट गई। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए चुने गए श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का 4 जनवरी को रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए कल हुए प्रसव के बाद परिजनों को दूसरे का बच्चा दे दिया और परिजनों को उनके बच्चे की मौत की जानकारी दी। श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया गया है। उपखंड अधिकारी समेत स्थानीय पुलिस समझाइश कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में स्कूल में क्रिकेट खेल रहे एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। वो गंभीर रूप से घायल है। जयपुर जिला कलेक्टर कोटपुतली के राजपुरोहित क्षेत्र के दौरे पर रहे। कोटपुतली और शाहपुरा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर नगर निगम की टीम फिर से पहुंची। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया। अजमेर नगर निगम की ओर से व्यापारियों से वसूला जा रहा यूजर चार्ज शहर में बड़ा मुद्दा बन रहा है। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद शहर कांग्रेस कमेटी भी विरोध में उतर आई। सवाई माधोपुर जिले के तारनपुर बजरी के टटल नाके पर अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा तहसील के बिलोता खेल मैदान में चल रही वैष्णव प्रीमियर लीग प्रतियोगिता संपन्न हुई। संभावित रेलवे लाइन के मार्ग परिवर्तन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी कस्बे वासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में कुछ दिनों पहले स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान हंगामे के बाद छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आज एडीएम से मिलकर आपबीती बताई। बूंदी के गायत्री नगर स्थित नर्सरी में साझा वन प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजसमंद के दड़वल गांव में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। कुल 36 टीमों के साथ 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झुंझुनू में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 53वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ने की। प्रतापगढ़ के एक निजी रिसोर्ट में चल रही नानी बायरो मायरो कथा में कथावाचक रामेश्वर शर्मा ने कथा सुनाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सरिस्का बाग परियोजना में नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक काफी दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सरिस्का में पर्यटकों की काफी तादाद में भीड़ दिख रही है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल की ओर से दौसा के रावत पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने और कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर का वितरण किया गया। कोटा सिटी एसपी के एक दिन पहले सिटी एसपी सभागार कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार वितरण किए गए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया। करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम चला। रंधावा ने मंत्रियों से पूछा, सत्ता में वापसी का फॉर्मूला क्या है। मंत्री राजेंद्र यादव ने भी सुझाव दिया।
हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय किए जाएं। और इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना ने भी फीडबैक में अपने सुझाव दिए। रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला पूछा। मंत्री खाचरियावास ने कहा, हमें 90% पावर दे दो, 150 सीटें आएंगी। और इधर कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात एनएसयूआई पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की बैठक हुई। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर एनएसयूआई की तारीफ हुई। कांग्रेस में भी एनएसयूआई की तर्ज पर मासिक बैठक का सुझाव दिया गया। कृषि विपणन मंत्री मुरलीलाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जन सुनवाई की। पेपर लीक घटना को गलत ठहराया और सख्त कार्रवाई होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा पर हमला बोलते हुए कि भारत सरकार के भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, वहीं गुजरात में भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में आयोजित रामकथा में विश्व प्रसिद्ध ओम आश्रम पाली के संस्थापक एवं विश्वगुरु उपाधि प्राप्त महेश्वरानंद पुरी का सानिध्य मिला। कोटपुतली इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शेखोपुर गांव के पास तेज गति से चल रहे 3-4 वाहन टकरा गए। हाईवे पर जाम लगा। गनीमत रही किसी को चोटें नहीं आई। बताया जा रहा है, आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाया। पीछे से तेज गति से आ रहे अन्य वाहन टकराते चले। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH-48 पर कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतका के पति अमरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में उपखंड अधिकारी IAS गुंजन सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और कोरोना की संभावित आहट को देखते हुए आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए। बगरू के पास ग्राम बालावाला में असामाजिक तत्वों ने भैरू जी के मंदिर में तोड़फोड़ की। उन्होंने भैरू बाबा की मूर्तियों को खंडित किया। इससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रोष जताया। बताया जा रहा है, गांव में करीब 250 साल पुराना भैरू जी का मंदिर है। यहां बीती रात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां खंडित की। सुबह जब लोग पहुंचे तो मूर्तियां खंडित मिली। पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज की बंपर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों किसानों को लहसुन और प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे। इसके चलते उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लहसुन और प्याज के दामों में तेजी आई है। बाड़मेर में लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब नगर परिषद बाड़मेर सख्त दिख रहा है। हाईवे से सेंट पॉल स्कूल की तरफ जाने वाली 80 फीट रोड पर पीले पंजे ने अपना काम किया। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं तो नए साल में आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 139(4) के तहत देरी से भी रिटर्न जमा कराने का अवसर दिया है। इसके बाद भी आयकर रिटर्न की अनदेखी करना समस्याओं को आमंत्रित करने से कम नहीं होगा। बिलेटेड ITR फाइल नहीं करने वालों को आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख से कम आय वालों पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए की है। 5 लाख से ज्यादा आय वालों पर 5000 तक जुर्माने का प्रावधान है। बीकानेर में 2 दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद देर रात आई बारिश से घना कोहरा छाया रहा। वाहनों की रफ्तार थम गई। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई गई। किसानों का कहना है, सिंचाई पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा गलत रेगुलेशन बनवाने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव में निर्माणाधीन 9 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति और आए दिन होने वाले हादसों को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरडिया मार्ग पर जाम लगाया। वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश की सभी जेलों के प्रहरियों ने ब्लैक फ्राइडे मनाया और काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। जेल प्रहरियों का कहना है, लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार और उच्च अधिकारियों से बात की, लेकिन हर बार उन्हें धैर्य रखने की बात कही जाती है। अनुशासन के दायरे में रहकर प्रहरी आंदोलन कर रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ में फसलों का इलाज करने के लिए भी झोला छाप विशेषज्ञ पनप गए हैं, जो खेतों में जाकर किसानों को दवाइयां दे रहे हैं। महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने वाले किसान इनका शिकार हो रहे हैं। उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला के साथ उसके रिश्तेदारों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। निधन के बाद इकलौती वारिस होने के कारण उनकी जमीन जायदाद की वही देखभाल कर रही है, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने 17 दिसंबर को उनके खेत में अनाधिकृत घुसने की कोशिश की और विरोध पर मारपीट की। अलवर के नीमराना कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहने चुराए और फरार हो गए। हालांकि आसपास के रहने वाले लोगों में जाग होने के बाद चोरों से मुकाबला हुआ, लेकिन चोरों द्वारा पहले पत्थरबाजी की गई और फिर फायरिंग कर वो फरार हो गए। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। भरतपुर के रूपवास में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान और कपड़े की दुकान को निशाना बनाया, दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 15 दिन पहले भी ज्वेलर की दुकान में चोरों ने गैस कटर से काटकर चोरी का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। उसके बाद देर रात चोर दीवार तोड़कर माल लेकर फरार हो गए। श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी स्कूल में 400 मीटर ट्रैक के निर्माण, स्टेडियम निर्माण की मांग, सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने और अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना जन्मदिन पौधारोपण, गौशाला में गायों को चारा और सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर मनाया। रतनगढ़ में प्रतिबंधित हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं की बिक्री की फिराक में आए बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में जैन साध्वियों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, नगर को तोरण द्वारों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जैन साध्वियों की गवली बनाकर अगवानी की। अलवर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सवाई माधोपुर नए साल के लिए सज धज कर तैयार है। नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए रणथंभौर में पर्यटकों का जमकर सैलाब उमड़ रहा है। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। अभय उद्योग कमांड में आयोजित बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र स्थित शलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर शिव भक्तों ने डीएफओ कार्यालय के सामने धरना दिया। बूंदी के चित्तौड़ रोड पर जहरीला धुआं उगल रही चावल मिलों के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन सिटी की नई मंडी थाने पर कार्यरत कांस्टेबल राहुल चौधरी को गैलेंट्री अवार्ड मिले और हेड कांस्टेबल की पदोन्नति मिलने पर शहरवासियों द्वारा सम्मान किया गया। टोंक में खनिज विभाग की प्रशासन की छूट की वजह से बजरी लीज के कार्मिकों की गुंडागर्दी रुक नहीं रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके के कार्मिकों ने फिर 3 ग्रामीणों से मारपीट की और पुलिस तमाशबीन बनी रही। भीलवाड़ा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में डर्टी प्रोफेसर मामले में एसआईटी की टीम छात्रा की मूल परीक्षा शीट जब्त कर सकती है। साथ ही आरटीयू में परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से पूछताछ होगी। बता दें, प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी नंबर दिए थे। वहीं एसआईटी की टीम ने ऐसी करीब 30 उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देर रात शहर की सड़कों पर निकले, खड़ी ठेला संचालकों, आम लोगों से बातचीत की। कोचिंग इलाके में कई कोचिंग छात्रों और अभिभावकों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेल्फी ली। कोटा के कृष्ण विहार कॉलोनी में 2 सांडों के बीच इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि एक सांड कार पर जा चढ़ा। कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कार में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। श्रीगंगानगर जिले में दिन का तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जिससे एक सप्ताह से पड़ रही हाड़ कंपाती ठंड से खासी राहत मिली। कोटा में आज भी शहर की दर्जनों कॉलोनियों में अलग अलग समय पर बिजली गुल रही।
अलवर के बानसूर और नारायणपुर में गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 60 घंटे के अंदर गौरक्षकों ने 2 बार गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर में श्री श्याम बाल प्रचार मंडल समिति के तत्वावधान में श्री खाटू श्याम का विशाल जागरण का आयोजन किया गया। अलवर के रैणी थाना अंतर्गत पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन्हें अलवर रेफर किया गया। सरिस्का बाग परियोजना में न्यू ईयर वेकेशन के लिए आए पर्यटक सरिस्का के टाइगर को देख जमकर रोमांचित हो रहे हैं। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने ट्रक लूट मामले में 4 साल से फरार आरोपी मौसम खान को गिरफ्तार किया। अलवर के तिजारा कस्बे में दिन दहाड़े होली चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से 3 बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 47,500 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा, 2 फरार हो गए। अलवर के बानसूर में बिजली कटौती और जलदाय विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते कस्बे वासियों को पानी की सप्लाई नहीं हो रही। बानसूर में जलदाय विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। सुबह 8 बजे तक भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। बता दें, रात में लाइट की कटौती के चलते पानी की टंकी नहीं भर पाती। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी के आदेशों के अनुसार दिन में पानी की मोटर को बंद करा दिया जाता है, जिससे पानी टंकी नहीं भर रही। कोटा में जिला कलेक्टर ने खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को पास के ही रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया। इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों से कलेक्टर रात के समय तेज ठंड से आमजन को बचाने निकल रहे हैं। इस दौरान एमबीएस हॉस्पिटल, जेके लोन, भदाना, रंगपुर इलाके में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। जैसलमेर में हाल ही में हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू हुई। इसके बाद पर्यटकों की संख्या में उछाल आने की संभावना है। झुंझुनू में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह का जुनून इस कदर है कि वे इन दिनों सिर पर फुटबॉल रख स्कूटी चलाते गांव-गांव जाकर युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजसमंद की दिवेर पुलिस ने स्कूल से पोषाहार चुराने के 4 महीने पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। चौक के मालपुरा में कांस्टेबल समेत रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने हमला किया। लाठी डंडों से हमला हुआ। कांस्टेबल संजय को चोटें आई हैं। सिरोही के मुरलीधर जी मंदिर में ठाकुर जी को सर्दी आते ही गर्म पकवान व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सर्दी ठाकुर जी भगवान को भक्त सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े से स्वेटर, ऊनी वस्त्र पहनाए रहे हैं। चौक के बालुंदा में भ्रूण मिला। गड्ढे में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेनवाल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित और हरी लकड़ियों का कारोबार चरम पर है। वन विभाग की टीम इन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। अवैध रूप से गीली लकड़ियों से भरी एक पिकअप पकड़ी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राजसमंद जिले में इस बार 2 साल की तुलना में लक्ष्य से दोगुने सैंपल लिए गए। जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट ली। हर किसी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पूरा शहर सुबह से ही कोहरे की आगोश में रहा।